नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। आप देख रहे हैं माय न्यूज MPCG। आज है 27 जुलाई 2025 दिन रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है और यह ऊर्जा, आत्मबल, स्वास्थ्य और नेतृत्व से जुड़ा हुआ माना जाता है। आज की हेल्थ टिप: बारिश में सड़कों पर बिकने वाले कटे फलों से दूर रहें, इन फलों से फूड पॉइजनिंग का खतरा होता है। आइए अब नजर डालते हैं देश की बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने 23-24 जुलाई को यूके में ब्रिटिश पीएम कीर स्टामर व किंग चार्ल्स से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर सहमति बनी। इस समझौते से 99% आयात निर्यात शुल्क हटेंगे, जिससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। विशेष रूप से स्कॉच विस्की और ऑटो समेत कई क्षेत्रों में धीरे धीरे शुल्क कटौती होगी। ये समझौता 2026 के मध्य तक लागू हो सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को नई दिशा मिलेगी। RBI ने महंगाई पर बड़ी घोषणा की। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की लड़ाई जीती गई है, लेकिन युद्ध अभी बाकी है। उन्होंने ब्याज दरों में अप्रत्याशित 50 बेसिस पॉइंट कट की घोषणा करते हुए न्यूट्रल नीति रुख अपनाया। खुदरा मुद्रास्फीति 6 साल के निचले स्तर 2.1% तक गिरने की संभावना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आगे की नीति ग्रोथ और मुद्रास्फीति अनुमान पर आधारित होगी। फाइड महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत के 2 खिलाड़ी GM कोनेरू हम्पी 38 और दिव्या देशमुख 19 शामिल हैं। उन्होंने चीनी प्रतिद्वंद्वियों को हराकर इतिहास रचा है। ये पहली बार है जब महिला चेस वर्ल्ड कप का फाइनल दोनों भारतीय खिलाड़ियों द्वारा प्रतीकात्मक रूप से किया जा रहा है। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने इस उपलब्धि की सोशल मीडिया पर सराहना की है। CBI ने मुंबई पुणे में बड़े साइबर फ्रॉड के रैकेट का पर्दाफाश किया। इस गिरोह ने विदेशी नागरिकों को धोखा दिया और अधिकारियों को सूचना मिली। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। डिजिटल साक्ष्य और नकदी जब्त की गई। यह अभियान भारत में बढ़ते साइबर अपराधों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है। सरकार ने LTT, उल्लू जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स को महिलाओं के खिलाफ अशोभनीय कंटेंट के लिए प्रतिबंधित करने की कार्रवाई शुरू की है। विदेशी निवेश और सामग्री मानकों को नियंत्रित करने हेतु नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर कठोर निगरानी रखी जाएगी। यह पहल देश में सकारात्मक डिजिटल कंटेंट प्रमोशन और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है। भारतीय संसद ने ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष बहस करने पर सहमति दी है। ये बहस 28 जुलाई को लोकसभा में शुरू होगी। ये सैन्य अभियान पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ भारत की निर्णायक प्रतिक्रिया का हिस्सा माना जाता है। सरकार ने सभी दलों के सहयोग से राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर चर्चा को प्राथमिकता दी है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस पार्टी को दिए गए 199 करोड़ टैक्स छूट संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने नोट किया कि चुनावी खर्च या राजनीतिक गतिविधियों के लिए ये छूट लागू नहीं हो सकती। पार्टी अब शीर्ष अदालत जाने को विचार कर रही है। ये फैसला राजनीतिक दलों के वित्तीय पारदर्शिता और चुनावी नियमों की दोहराव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आने वाले चुनावी मौसम में चर्चा का विषय बनेगा। 23 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के शेयर में 0.7% की तेजी दर्ज की गई और ये 820 रुपए 75 पैसे पर बंद हुआ। सेंसेक्स व निफ्टी दोनों में 0.6-0.7% बढ़त रही, जबकि बैंकिंग व ऊर्जा शेयरों ने उछाल दिखाया। FTA तथा अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के कारण निवेशकों में उत्साह रहा। विश्लेषकों ने कहा कि बाजार हाल के वैश्विक व घरेलू संकेतों पर स्थिर रहा है और आर्थिक वृद्धि की टिकाऊ राह की ओर इशारा करता है। भारतीय सेना को पहली बार आधुनिक AH-64 अपाचे हमला हेलीकॉप्टर मिला है। ये सैनिक रक्षा क्षमता में अहम वृद्धि करेगा। इसे पूर्वोत्तर व सीमावर्ती इलाकों में तैनात करने की तैयारी है। ये हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली और सेंसर और रडार से लैस है, जो सीमा प्रबंधन व आतंकवादी समूहों के खिलाफ अभियान में महत्वपूर्ण साबित होगा। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम रणनीतिक ताकत भेजने का संकेत है। 23 जुलाई से भारत ने चीन के पर्यटकों के लिए टूरिस्ट वीजा पुनः जारी करना शुरू कर दिया। ये सुविधा 2020 के सीमा विवाद के बाद पहली बार पुनः शुरू हो रही है। इससे पर्यटन क्षेत्रों, होटल, रियल एस्टेट और सेवा क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। ये कदम द्विपक्षीय संबंधों में नरमी और सांस्कृतिक आर्थिक विस्तार का संकेत देता है, जो दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाएगा।
सरकार द्वारा अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा आदि ई-कॉम कंपनियों की विदेशी निवेश और प्रतिद्वंद्विता नियमों के उल्लंघन की जांच तेज की गई है। इससे लाइसेंस और विदेशी साझेदारी संरचनाओं पर नियंत्रण बढ़ जाएगा। जोमैटो, स्विगी, ज़ेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी जांच के दायरे में लाया गया है। ये पहल घरेलू व्यापार नीति की सुरक्षा और उपभोक्ता हित सुनिश्चित करने की दिशा में अगले कदम मानी जा रही है। भारत की प्रमुख प्रतिभूति जमा संस्था NSDL 30 जुलाई से IPO लॉन्च कर रही है। ये इस वर्ष का सबसे बड़ा IPO होगा, जिसमें HDFC बैंक और SBI जैसे प्रमुख संस्थान साझेदारी करेंगे। ये कदम वित्तीय बाजार में नई पूंजी प्रवाह और इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूति ढांचा मजबूत करने का संकेत है। इससे निवेशकों को नई सुविधा मिलेगी और डिजिटल वित्तीय प्रणालियों में सुधार आएगा। विदेश मंत्री S जयशंकर की प्रस्तावित चीन यात्रा और कारोबारी वार्ताओं के संकेतों के बीच भारत चीन रिश्तों में सुधार के आसार दिख रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार अमेरिका की बदलती नीति का फायदा भारत चीन के संबंधों को मिल सकता है। ये दोनों देशों के लिए सकारात्मक कदम हो सकता है। अब खबरें मध्य प्रदेश से। MP सरकार ने कॉलेजों की स्थापना, कोर्स की मान्यता, फैकल्टी अपडेट और बंद करने जैसी तमाम प्रक्रियाओं को अब पूरी तरह ऑनलाइन करने का फैसला किया है। इससे उच्च शिक्षा विभाग में पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत होगी। ये व्यवस्था सभी शासकीय और निजी कॉलेजों के लिए लागू होगी। इससे छात्रों और संस्थाओं को फिजिकल दस्तावेजों के झंझट से मुक्ति मिलेगी। पूर्व CM कमलनाथ और PCC प्रमुख जितू पटवारी ने MP में स्मार्ट मीटरों को नागरिकों पर शोषण बताया है। दावा है कि मीटरों ने 300 से 600 के बिल अब बढ़ाकर 6000 से 20000 तक कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मीटर वैकल्पिक होने चाहिए, लेकिन इन्हें बलपूर्वक लगाना सही नहीं। उन्होंने राज्य सरकार से मामले की समीक्षा करने की मांग की है। इंदौर पुलिस ने 7100 नागरिकों की मानव श्रृंखला बनाकर नो टू ड्रग्स अभियान चलाया। इसमें छात्र, पुलिस, नागरिक सभी शामिल हुए। जागरूकता बढ़ाने हेतु पंफलेट और संदेशों का प्रयोग हुआ। अधिकारियों ने सहभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इंदौर RTO ने 29 बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले मोटरिस्ट्स के वाहन पंजीकरण रद्द कर दिए। ये पहली बार हुआ MP में। नवंबर 2023 से ITMS कैमरों से रिकॉर्ड किए गए डेटा की समीक्षा की गई, जिसमें लाल बत्ती पार करना, ट्रिपल राइडिंग जैसे गंभीर उल्लंघन शामिल थे। 31 रिपीट ऑफेंडर्स को नोटिस के बाद चेतावनी मिली, लेकिन प्रतिक्रिया न मिलने पर वाहन पंजीकरण निरस्त कर दिए गए। RTO ने कहा कि ये सड़क सुरक्षा में कुशल सुधार की दिशा में एक ताजा पहल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राखी पर्व पर लाडली बहना योजना के अंतर्गत प्रत्येक बहन को 250 रुपए अतिरिक्त शगुन राशि देने की घोषणा की है। इससे महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और परिवारों में सकारात्मक संदेश जाएगा। इस पहल से राज्य में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने 23 जुलाई से एक बार फिर मध्य भारत में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। पिछली 2 दिनों की हल्की बरसात से कुछ राहत मिली थी, पर मौसम प्रणाली फिर सक्रिय हो रही है। विशेषकर इंदौर, भोपाल, जबलपुर और सागर संभागों में 70-100 मिमी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने जल निकासी और सतर्कता निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं किसानों व जिलाधिकारियों को सचेत किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और आम जनता को राहत देने वाले बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उज्जैन और ग्वालियर के मेलोम विक्रमोत्सव व्यापार मेला और राजमाता सिंधिया मेला में ऑटोमोबाइल्स पर 50% टैक्स छूट को मंजूरी दी गई। इससे स्थानीय बाजार में वाहन खरीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा और जनता को सीधा आर्थिक लाभ होगा। MPSB के तहत पैरामेडिकल परीक्षा के माध्यम से 752 पदों पर भर्ती किया जा रहा है। ये स्वास्थ्य क्षेत्र का एक बड़ा कदम है। पात्र उम्मीदवार 10 अगस्त से आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकेंगे। इससे राज्य में स्वास्थ्य सेवा व डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में स्टाफ की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। MPPSC ने 67 फूड सेफ्टी ऑफिसर पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की अंतिम तारीख 10 अगस्त है।
न्यूनतम योग्यता संबंधित विषय में स्नातक रखी गई है। यह भर्ती खाद्य सुरक्षा एवं मानक विभाग में की जा रही है। अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑटिज्म और सेना भावनाओं पर बनी तन्वी दी ग्रेट फिल्म को राज्य सरकार ने टैक्स फ्री घोषित किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे सामाजिक जागरूकता व प्रेरणादायक विचारों वाली फिल्म बताया। इससे सामाजिक संदेश व सिनेमाई गुणवत्ता दोनों को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने गांधी सागर 464 रुपए 55 पैसे करोड़ और राणा प्रताप सागर 573 रुपए 76 पैसे करोड़ पावर प्लांट्स के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी है। दोनों पुराने जल विद्युत संयंत्रों को नई तकनीक से अपग्रेड कर उनकी क्षमता और सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। यह फैसला ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम माना जा रहा है। सरकार ने अपना स्वतंत्र डेटा सेंटर बनाने का निर्णय लिया है, जिससे सरकारी योजनाओं का आंकड़ा संग्रहण और विश्लेषण बेहतर होगा। यह सेंटर क्लाउड आधारित होगा और साइबर सुरक्षा मानकों का पालन करेगा। इससे ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया पहल को राज्य स्तर पर मजबूती मिलेगी। 31 मई को शुरू हुई इंदौर मेट्रो की येलो लाइन पर अब प्रतिदिन 50,000 से अधिक यात्री सफर कर रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन के इस नए साधन को लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। मेट्रो के अगले फेज का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिससे शहर में यातायात भार घटेगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर दिन की सही खबर और सलाह आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों और जरूरी बातों के साथ।